मेरा नाम है सोनिया शर्मा और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस शो में जिसका नाम है ये जो है जिंदगी। पिछले शो से हमने कुछ अलग करने की कोशिश की है और हमने जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलुओं को छेड़ने की कोशिश की है, उनको उभारने की कोशिश की है जिनके बारे में जनरली बात करना कुछ अनकंफर्टेबल लगता है। तो आज हम जिस मुद्दे को लेकर आए हैं वो ये है कि जब लोगों में मैरिजेस टूटती हैं, सेपरेशंस होती हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ फिर से जुड़े हैं अरविंद जी। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, स्टूडियोज में। और आज हम बातचीत करेंगे कि जब रिश्ते जोड़ते हम इतने प्यार से हैं और जब वो टूटते हैं तो उनका क्या असर हम पर पड़ता है, हमारी फैमिली पे पड़ता है और हमारी बाकी की जिंदगी पे पड़ता है। तो अरविंद जी, शुरू करते हैं कि सबसे पहले जब दो लोग एक रिश्ते में आते हैं, हम मेनली बात करेंगे मैरिटल रिलेशंस की या एक कपल के रिलेशन की। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? मेरे को तो ये लगता है कि शुरुआत जो है जब हम किसी को अपना जीवन साथी मानते हैं तो उसकी जो चॉइस है वो आपको क्या लगता है कि कहाँ से शुरू होनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ हमें पहली बात रिश्ता जोड़ना चाहिए? देखिए, जो किसी भी रिलेशनशिप में मैं बोलूँगा जो ट्रस्ट एंड लव, विश्वास और प्यार, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट फाउंडेशंस हैं इन चीज़ों की। और बल्कि मैं इसे एक और भी अगले लेवल पे लेके जाना चाहूँगा कि सिर्फ मेरी अपनी परसेप्शन है, अपनी ओपिनियन है। जो लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे से बात शेयर करते हैं, राइट? अगर आप मतलब दो लोग अपने आप को बेस्ट फ्रेंड्स बोलने की जो है उस कैटेगरी में डाल देते हैं, मुझे लगता है वो जो है वो सिचुएशन जो है दैट इज द टाइम दे शुड गेट इनटू सम रिलेशनशिप, क्योंकि उस समय तक उनको एक दूसरे की समझ में आई है, क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, या उनकी नेचर पसंद आई है, या कुछ चीजें ऐसे भी हो सकती है कुछ चीज नहीं भी पसंद आई। अगर नहीं भी पसंद आई तो डजंट मीन कि हमें उसमें लड़ाई झगड़ा करना है। यू कैन एग्री, राइट, कि हाँ ये हमारा डिसएग्रीमेंट फॉर द डिसएग्रीमेंट वी कैन एग्री फॉर दैट। आई थिंक जो आप कह रहे हैं कि सबसे पहले रिश्ते की शुरुआत जो फ्रेंडशिप से है। अगर आप एक अच्छे फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के साथ, इट्स लाइकली कि आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि देखिए, बैक होम जो हमारा पहले का सिस्टम होता था उस समय कहते थे कि मान लीजिए लड़की लड़का जो है ना छोटी उम्र में ही अगर शादी हो जाएगी उनकी तो उसका मतलब कि जल्दी से उसे दूसरे घर के जो सारे तौर तरीके समझ में आएंगे और जल्दी एडजस्टमेंट हो जाएगी। आई थिंक उसके पीछे ये भी था कि छोटी उम्र में आपकी जो माइंड होता है वो मेलेबल, उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको एडजस्टमेंट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आई थिंक तब ये रहता था कि अगर छोटी उम्र में शादी हो जाएगी, उनको पता होगा कि इस परिवार में जा रहे हैं, उस परिवार के तौर तरीकों में ढल जाएगा इंसान। लेकिन अब जो शादियां हैं वो काफी उम्र के बाद होती हैं। जनरली मैं देखती हूँ कि 30+ हो जाते हैं बच्चे, तब शादियां होती हैं। तब तक उनका व्यक्तित्व जो है वो पूरी तरह से बन चुका होता है और वो एडजस्ट होने की कोशिश भी नहीं करते। हाँ, क्योंकि रिजिड हो गए उसमें। हाँ, क्योंकि उनकी अपनी हैबिट्स बन गई है, अपनी एक पर्सनैलिटी बन गई है। एट द सेम टाइम दोनों जनरली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। That's a big point. तो जब फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिफाइन हो चुकी है, एट दिस पॉइंट हमें फिर कैसे सोचना चाहिए कि कोई इंसान दूसरा हमारे लिए सही है कि नहीं है। जो मैंने देखा है वो ये है कि आई थिंक जो मैंने किसी से बात कर रही थी तो किसी साइकोलॉजी के स्टूडेंट से और टीचर से बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि पहले लोग कहते थे कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, लेकिन इन मैरिजेस द मोर द सिमिलैरिटीज द बेटर चांसेस ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। एक तो ये है, और दूसरी बात ये देखनी चाहिए कि जिस इंसान से आपका रिश्ता बनने जा रहा है वो आपको एज अ पर्सन और एज अ प्रोफेशनल ग्रो करने के लिए, आपकी बेस्ट जो है दुनिया के सामने लाने के लिए आपकी सहायता कर रहे हैं या आपके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। बिल्कुल। या फिर सहायता नहीं कर रहे, रुकावट नहीं बन रहे, मगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब कोई मायने नहीं रखती उस चीज की, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है उस फैमिली में। हाँ, तो उस बात में आपको एक दूसरे का रिश्ता जो है वो फुलफिलिंग नहीं लगेगा। उस रिश्ते को आप इंजॉय नहीं करेंगे,
वो पहले कुछ अट्रैक्शंस हो सकती है, लेकिन डाउन द लाइन उन चीजों से आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, घुटन महसूस होनी शुरू हो जाती है। अभी देखिए एक छोटी सी एग्जांपल है, राइट, कि जब भी दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, मान लीजिए पहले तो फिजिकल अट्रैक्शन है, राइट, एक इन्फैचुएशन है जिसकी वजह से दो लोग एक दूसरे के करीब आ गए, और वो जो पहले जो उनकी जो प्लस पॉइंट थे, मान लीजिए लड़की है लड़का है कि हाँ भी एकदम सोशल बटरफ्लाई है, बहुत अच्छी स्माइल है, बहुत अच्छा बात करते हैं, ये हो रहा है, पार्टी की शान है, वो चीजें उनको अट्रैक्ट कर रही है इन द बिगनिंग। लेकिन बाद में मान लीजिए रिलेशनशिप में आ गए, वही जो चीजें हैं वो प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये कोई भी इस मेरे पार्टनर को कनेक्ट कर रहा है, कांटेक्ट कर रहे हैं, राइट, या ये तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, जिस वजह से वो पहले रिलेशनशिप में आए हैं वही इश्यूज बनने शुरू हो गए उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब हम थोड़े अरसे के लिए किसी के साथ मिलते हैं तो वो अपनी पर्सनैलिटी के बेस्ट एस्पेक्ट्स हमारे सामने रखते हैं। किसी के साथ सिर्फ मिलना जुलना अलग बात है, लेकिन जिंदगी शेयर करना एक टोटली डिफरेंट बात है। तो उस बात की रियलाइजेशन इंसान को रिश्ते में जाने से पहले होनी चाहिए। शायद इसीलिए लिव इन वाला सिस्टम शुरू हो गया है। जी जी, मान लीजिए अभी लिव इन हो गया शुरू, दो लोग इकट्ठे रह रहे हैं, है ना, लड़का लड़की इकट्ठे रह रहे हैं, चीज उनको एक दूसरे की आदतें समझ में आती हैं। मान लीजिए सो रहे हैं, एक बंदा खराटे मार रहा है पूरे जोर शोर से, तो मतलब वो भी इवन दैट्स अ ब्रेकिंग पॉइंट। that could be a breaking point for some people. That could be, क्योंकि अगर दूर रहते हैं तो उसको ये नहीं समझ में आएगा। दूसरा हो सकता है कि किचन में पूरा कचरा करके रखा हुआ है, ऊपर से हम एकदम अच्छे से सैंडविच लगा के घूम रहे हैं और घर में पूरी जो नेचर है, जो आदतें, बेसिक हैबिट्स हैं, सब समझ में मैच नहीं करती हैं। हाँ जी, तो आई थिंक कि रिलेशनशिप में जाने से पहले इंसान को इस बात की समझ होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन क्या है उसकी, वो इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो किसी में अगर कुछ अब कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, ऐसे कौन से इम्परफेक्शंस है जिनके साथ आप रह सकते हैं जो कि आपके लिए इतनी ज्यादा मैटर नहीं करेंगे। तो वंस यू आर क्लियर अबाउट दोज थिंग्स, आप रिश्ते में बंध गए हैं, फिर भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको ये लगने लगता है कि नहीं, ये आपने कुछ गलती कर ली, ये बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट है, मैं खुद भी इससे गुजरा हूँ, तो मैं कुछ उसके बारे में शेयर करना चाहूँगा। तो मेरी मैरिज हुई, उसके बाद सब कुछ सब ठीक चल रहा है, राइट, लेकिन उस समय बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि एडजस्टमेंट तो करनी चाहिए, राइट, लेकिन एक जो ब्रेकिंग पॉइंट आ गया मेरा कि हाँ भी उस वहाँ से मतलब दिस इज नॉट द राइट थिंग फॉर मी, तो अभी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। आप सोच नहीं सकते कि वो जो ट्रॉमा था वो मैंने कैसे बिहेव किया था, बल्कि सिर्फ मैं ही नहीं, मैं बोलूँगा इवन मेरे एक्स ने भी वही किया होगा, क्योंकि उन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा कि ये चीज़ हुई है। और उस चीज़ का मुझे, हालांकि मुझे किसी जिंदगी में अपने किसी डिसीजन का रिग्रेट नहीं है, सिर्फ इस चीज़ का रिग्रेट है कि मुझे उस समय ये समझ में नहीं आई बात कि दो लोग चाहे ऑपोजिट पर्सनालिटी के हो वो भी ठीक हो सकते हैं। ठीक होने का मतलब है वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, और बेसिकली हमारे में या स्पेशली मेरे में एडजस्टमेंट की कमी थी, या मेरी बोल लीजिए कि ईगो थी, मेरा अहंकार था कि हाँ भाई ये मैं वो हूँ, तो वो जो मेरे ब्रेकिंग पॉइंट बन गए, लेकिन उसकी वजह से पूरे बच्चे इफेक्ट हो गए और स्पाउस भी इफेक्ट हुई। और मुझे ये समझ आनी चाहिए थी कि अगर ये चीजें कुछ होती हैं तो जो सिंगल लेडी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो मेरी समझ में नहीं थी, वो मुझे आज इतने साल बाद समझ में आ रही है। नॉट ओनली दैट, बच्चे मेरी बेटी है, बेटा है, तो बेटी की जो पर्सनालिटी काफी उस समय मतलब खराब होनी शुरू हुई, खराब इन द वे क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है कि मेरे पेरेंट्स वैसे तो मतलब सारी दुनिया बोलती है कि अच्छे हैं, वो है, ये है, लेकिन एक पेरेंट बोलता है कि ये गलत है, दूसरा पेरेंट बोलता है ये गलत है, तो उसके थोड़ा कॉम्प्लेक्स आना शुरू हुआ। आई एम ग्लैड अभी जो है शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वाइज, वेरी इंटेलिजेंट, अपने मतलब पूरा मतलब एक अच्छा लगता है कि हाँ भाई एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ह्यूमन बीइंग जो है ना, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सारे बच्चे ऐसे नहीं हो पा सकते हैं, सारी लेडीज या सारे जेंट्स हैं वो भी जरूरी नहीं कि वैसे हो पाएंगे, हो सकता है कोई टूट भी जाए,
जी जी टूट जाएंगे तो वो सोसाइटी पर बोझ भी बन गए जी, अपनी लाइफ भी उनकी खराब हो गई। जी और दूसरा है एक ने सिंगल माइंडली सोच लिया कि मुझे ये गोल अचीव करना है जी नहीं? वो उस रास्ते में चले गए, जी। चलते गए उन्होंने अच्छी मंजिलें हासिल भी की। जी और बच्चों ने भी दोनों चीजें हो गई कि एक तरफ तो अगर उनको लगता है कि हमें खुद को अपने पैरों पे खड़े करना है तो चले जाते हैं उस साइड। जी ऑन द ऑपोजिट साइड क्या होगा, वो दूसरी तरफ भी जा सकते थे। जी जी आई थिंक इस चीज में दोनों स्पाउसेस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि अगर हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि इवन अगर हमारे रास्ते अलग हो गए हैं, हमने बच्चे जो है वो एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों की, और उनकी अच्छी परवरिश होना अभी भी आप ही की जिम्मेवारी है जिन्होंने उनको लाइफ दी है। तो अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए हम चलते हैं तो जिंदगी को एक फिर भी एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं। तो यहीं पर हम एक ब्रेक लेंगे और व्यूअर्स हम आपसे दोबारा बातचीत करते हैं इसी शो में जिसका नाम है ये जो है जिंदगी। लड़की दिल्ली वाली दिल्ली वाली दिल्ली वाली, तू लड़की दिल्ली वाली दिल्ली वाली दिल्ली वाली। जे कोई पूछे जान तो प्यारा कौन, नी मैं तेरा नाम ले दियां। जे कोई पूछे जीण दा सहारा कौन, मैं तेरा नाम ले दियां। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਰਾਜੀਵ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋੜ ਸੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ, ਵਧੀਆ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿਨਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। और परमात्मा करे दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की करे ये चैनल और थोड़े दिलों च बस जाए। थैंक यू सो मच। सिफत करा की दस तेरी नी पंजाबणे, सूट पाके लगे बड़ी सोहनी नी मजाजणे। सिफत करा की दस तेरी नी पंजाबणे। सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना परविंदर पुखराज ते तुसी सुन रहे वॉइस ऑफ इंडिया। मेरे वालों जणी थोड़े अपने परविंदर पुखराज वालों वॉइस ऑफ इंडिया दी टीम नू बहुत मुबारकां। सुनते रहो वॉइस ऑफ इंडिया। विन्नी पैग दियां रातां लम्मियां हो गईयां, छेती जे दिन ढल जांदा हो ओथे भी। शीत हवावां ठंडियां चलदियां पिंड वल नूं, थोड़ा पाला चढ़ जांदा हो ओथे भी। सत श्री अकाल जी, मैं राजा ते तुसी सुन रहे हो वॉइस ऑफ इंडिया। विन्नी पैग दियां रातां लम्मियां हो गईयां, छेती जे दिन ढल जांदा हो ओथे भी। शीत हवावां ठंडियां चलदियां पिंड वल नूं, थोड़ा पाला चढ़ जांदा हो ओथे भी। नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है इस शो में जिसका नाम है ये जो है जिंदगी। हम बातचीत कर रहे हैं अरविंद जी से और आज हम बात कर रहे हैं सेपरेशन की, रिलेशनशिप्स की। तो अरविंद जी, हमने बातचीत की अब तक ये कि इंसान को एक रिश्ते में पढ़ने से पहले ये ध्यान होना चाहिए कि जिस इंसान के साथ आप रिश्ते में बंधने जा रहे हैं वो आपको एज अ पर्सन और एज अ प्रोफेशनल आपकी एबिलिटीज को एनहांस करने में हेल्प कर रहे हैं, आपको अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए। दूसरी बात ये कि हमने ये भी डिस्कस किया कि सेपरेशंस होती हैं, इंसान को इस बात की समझ होनी चाहिए कि दो लोग अलग हो सकते हैं, दो लोग जरूरी नहीं कि गलत हों, सही होते हुए भी अलग हो सकते हैं। जैसे कि ऑयल एंड वाटर डजंट मिक्स, राइट? तो दोनों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। तो सेपरेशंस होती हैं, ये आजकल की एक सच्चाई है। मैं आपसे ये आगे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है ऐसे कौन से इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से सेपरेशंस होती हैं? ऐसे कॉमन क्या चीजें हैं जनरली? देखिए, मुझे लगता है कि जो एडजस्टमेंट है उसकी अभी गोइंग फॉरवर्ड काफी कमी होती जा रही है। हाँ जी। और जो ईगो प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमन बीइंग की कि हाँ भी मेरा आई एम बेटर देन द अदर पर्सन, राइट? वो जो चीजें हैं वो और भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। या अभी कुछ मैंने ऐसे भी सिचुएशन देखे हुए जिसमें जो कपल है
वो एक दूसरे की फैमिलीज की इज्जत नहीं करते। हाँ जी, हाँ फैमिली जी, मेंबर्स की ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। मैंने बहुत बार देखा है कि इंसानों को ये समझ नहीं होती है कि जिसके साथ अब बंधने जा रहे हैं रिश्ते हाँ में, जी, वो इंसान अकेला नहीं है, करेक्ट, उसके साथ एक पूरा पैकेज है, उसका पूरी लाइफस्टाइल, family है। उसका लाइफस्टाइल, उसकी जॉब, हम्म। उसके कलीग्स, उसकी फैमिली, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी फैमिली से प्यार है। हर एक इंसान चाहता है कि दूसरा जो मेरी लाइफ में आ रहा है वो मेरे परिवार की वैसे ही इज्जत करे जैसे मैं करता हूँ, उनको अपनाए, करेक्ट, राइट। तो जब हम एक रिश्ते में बंधे हैं तो हमें ना सिर्फ उस इंसान को, उसके लाइफस्टाइल को और उसके परिवार को भी अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर वो नहीं होगा तो वो जो एक फीलिंग आती है लेफ्ट आउट की, राइट, कि इस वक्त दो इंडिविजुअल तो इकट्ठे हो नहीं रहे, जी, पूरी फैमिली है, उनके साथ रिश्ता निभाना है। जी। हाँ, ये बात है कि उनके साथ कुछ बाउंड्री तक सीमित हो सकती है अपनी, जी, जी। लेकिन जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, दो लोग जुड़ गए हैं, उनको तो मानना पड़ेगा कि हाँ भी एक ही साथ चलना है, और जो हमारी जो खामियां हैं उसको भी इग्नोर करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन जब वो पूरी फैमिली को इफेक्ट करनी शुरू हो जाती हैं, then it's totally different story altogether। हाँ जी, मतलब अभी जैसे आपने कहा कि मान के चलना चाहिए कि परिवार साथ में है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उस परिवार के सब लोगों को म्यूचुअल रिस्पेक्ट दी जाए। लेकिन एक बात और भी है, हम लोग जो एज पीपल हम लोग ये कहते हैं कि एक चीज बहुत जो मैंने देखी है वो ये कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसे किया, तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया। ये बहुत लाइक पहले आपका बहुत चक्कर है चलता। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि जो आप दुनिया से चाहते हैं, चाहे वो अपने स्पाउस से, उनके परिवार से या जनरल पब्लिक से, जो आप चाहते हैं कि मेरे लिए हो, पहले आप वो किसी के लिए कीजिए। हाँ जी, पहले आप करिए। आप चाहते हैं आपको प्यार करे दुनिया, तो पहले आप वैसे करिए, बनिए। पहले प्यार दीजिए। आप चाहते हैं आपको रिस्पेक्ट मिले, पहले रिस्पेक्ट दीजिए। आप पहला कदम उठाइए। तो ऐसा कोई पत्थर इंसान नहीं जो आपको जवाब नहीं देगा, जवाब रेसिप्रोकेशन नहीं होगा। इंसान जो होते हैं, आई थिंक उनकी जो मेरे एक स्पिरिचुअल गुरु होते थे, वो बात किया करते थे कि हर एक इंसान एक स्पंज की तरह होता है, और कई बार उस स्पंज में प्यार रूपी पानी भरा होता है। हाँ जी, तो आप थोड़ा सा भी देते हैं तो बहुत सारा मिलता है, और कई बार उस प्यार रूपी पानी की कमी रहती है, हाँ। और वेरियस सर्कमस्टांसेस की वजह से, कि उनकी पुरानी जिंदगी, पिछली जिंदगी कैसी थी, हाँ। उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे थे, उसके बेसिस पर कभी उस प्यार की कमी रहती है। तो आप जिसके साथ आपने अपनी जिंदगी को टाई अप किया है, उसकी तरफ पहले खुद दीजिए, उसको प्यार देते जाइए। किसी भी रिश्ते में ये बात काम करेगी, पहले आप देते जाइए जब तक कि वो स्पंज जो है वो सैचुरेट नहीं हो जाती। बहुत अच्छी एग्जांपल आपने हाँ दिया, very जी। good। तो जैसी वो सैचुरेट होती है और फिर भी आप दे रहे हैं, तो वो आपकी तरफ वापस यील्ड करना जरूर शुरू करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये हर बार लागू होता है। समटाइम्स आपकी लिमिट खत्म हो जाती है, एंड वन नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। हाँ, हमें लगता है कि लिमिट खत्म हो गई है, लेकिन अगर बिगर पिक्चर में देखें तो लिमिट कभी भी खत्म नहीं होती। जी। जो लोग जुड़े हुए हैं अपने ऊपर वाले से, उनकी लिमिट कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ जी। लेकिन क्योंकि हम टूट चुके होते हैं उस समय, तो उस समय ये वाले डिसीजन ले लेते हैं लोग, उसके बाद में रिग्रेट करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्हें अलग लेसन्स भी मिलते हैं, ताकि मान लीजिए पहले रिलेशन से निकले हैं और वही गलती हम दूसरे रिलेशनशिप में नहीं करेंगे। हाँ जी, अपनी गलती से सीखना। मुझे गलती अपनी समझ में आ गई कि पहले जो रिलेशन में मेरी गलती, सबसे ज्यादा मेरी गलती है, लेकिन एट द सेम टाइम उस समय की मेरी वो समझ थी, तो वो निकलना था, वो निकला, और वो एक सेल्फ डिग्निटी का भी पॉइंट आ जाता है। लेकिन अगर बिगर पिक्चर में देखेंगे तो हम अगर दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड कि जो पुरानी गलतियां की हैं वो मुझे रिपीट नहीं करनी है। जी, यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगी, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक स्पाउस बहुत कोशिश करते हैं एडजस्ट होने की और दूसरे को समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो उस समय पे ये देखना चाहिए कि आपकी अपनी तरफ भी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ भी उतनी ही ड्यूटी है जितनी आपकी दूसरों की तरफ है। तो अगर आप ऐसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर वो अब्यूसिव हो चुकी है, हाँ, फिर तो it doesn't make any sense। हाँ, जब मान लीजिए वायलेंस ही होनी शुरू हो गई या अब्यूज होना शुरू हो गया या किसी तरह से फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट करना शुरू हो गया, या जहाँ पर कोई काउंसलिंग भी कोई रिजल्ट नहीं लेके आ रही,
that means it's already it has become dysfunctional family. हाँ जी, तो आई थिंक कि हमें निष्कर्ष ये निकलता है हाँ। कि एक हेल्थी रिलेशनशिप को चलाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। हेल्थी रिलेशनशिप का मतलब है जहाँ पर आपकी अपनी नीड्स फुलफिल हो रही हैं, फिजिकल और अपनी रिहाइश की या इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, प्रोफेशनल, ये सारी नीड्स आपकी भी पूरी हो रही हैं और आप दूसरे की भी कर रहे हैं, वो एक हेल्थी रिलेशन है। उसमें कुछ उतार चढ़ाव आता है, उसमें हमें एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, अगले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर रिश्ता खराब हो रहा है, जहां पर आपकी अपनी जान को खतरा है, या आपके ऊपर फिजिकल अब्यूज हो रही है, या आपकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, उस रिश्ते के खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए और उसके लिए हेल्प अवेलेबल है। हाँ जी, काउंसलिंग अवेलेबल है। इवन देखिए हमारे लीगल सिस्टम में भी हाँ जी। वो इन चीजों को एनकरेज नहीं करते, देखा जाए तो। हालांकि हम बोलते हैं कि ये सब चीजें यहाँ पर डाइवोर्स रेट और काफी ज्यादा होते जा रहे हैं, दैट इज ट्रू, लेकिन एट द सेम टाइम लीगल सिस्टम है वो हमें बोलते हैं कि एटलीस्ट डू दिस थिंग फॉर द सेक ऑफ किड्स। बिल्कुल। बच्चों के लिए आप करिए, तो उसमें वो पूरा उनकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो एक दिन का सेशन होता है, उसमें बताते हैं कि बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है जी, या जो इमोशनल इम्पैक्ट है या किस तरह की उनकी स्टडीज के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, वो सारी चीजें उनके बारे में हमें गाइड करने की कोशिश करते हैं। जी, जी। लेकिन जिसने ठान ही दिया कि हमें काउंसलिंग नहीं लेनी या हमें ये रिश्ते से बाहर ही निकलना है, तो उस बंदे का कोई इलाज नहीं है। तो इन द नटशेल हमें अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर सुधार नहीं हो पा रहा है तो अपने लिए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, उस रिश्ते और बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए उस रिश्ते से बाहर निकलना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डिग्निटी से और अच्छे तरीके से निकलिए। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की बजाय एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हुए, अपने बच्चों के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, अपने वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, अच्छे तरीके से प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प लेते हुए उस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, जैसे अभी आपने एक पॉइंट बीच में बोला था कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, उसने ये किया, वो किया, लेकिन मुझे क्या मिला? हाँ जी। ये जो गिव एंड टेक एक बिजनेस डील थोड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। ये एक रिलेशनशिप में आए हैं जिसमें जो आपकी फाउंडेशन है, विश्वास की है, प्यार की है, या एक दूसरे को पुल करके आगे बढ़ने की है, किसी ना की एवोल्यूशन है बच्चों के साथ, अपने पूरे रिलेटिव्स के साथ, दैट इज एटीट्यूड इट शुड बी। एक मुझे एक बड़ी वो कहावत याद आ रही है, कहावती फ्रेज है वो कवि ने बोला है कि सूरज ने कभी धरती से ये नहीं बोला कि इतने मिलियन ईयर्स हो गए तो मैंने आपको ये इतनी रोशनी दी है, तो मुझे भी कुछ वापस दो। हाँ जी, हाँ जी। ये है उसका स्वभाव है कि उसने कर दिया उसकी ड्यूटी है, लेकिन उसने रिटर्न में ये थोड़ी बोला कि हाँ भाई जमीन को बोला कि तुमने मुझे क्या दिया। जी, जी। तो अगर उस हिसाब से हमारा एक माइंडसेट होता है कि हमें चलना है, इकट्ठे चलना है और सभी की बेटरमेंट के लिए चलना है, सभी की एवोल्यूशन के लिए चलना है, then it works very good। हाँ जी। अगर नहीं है फिर तो ऐसा है, एक कमरे में रह रहे हैं और लेकिन दो शरीर हैं, उनके जो दिल हैं वो पता नहीं काफी हजारों किलोमीटर दूर हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो it's better to come out from there। जी, उस ऐसे रिश्ते में जीने की कोई जरूरत नहीं है जहाँ आपके दिल ना मिलते हों। दिल में मेरे दोनों अलग अलग कमरे में बैठे हुए हैं, कोई बातचीत नहीं है, दोनों का अपना अपना सिस्टम चल रहा है, इंडिपेंडेंट चल रहा है, राइट। बीइंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इज वेरी गुड, लेकिन एक इमोशनल डिपेंडेंस चाहिए इस चीज में। हाँ जी, हाँ जी। दोनों को, ताकि मान लीजिए एक पार्टनर को कुछ ना, सभी को एज ए ह्यूमन बीइंग हमें सबको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए। वो जब डाउन फील कर रहा है तो ठीक है, उसे ऊपर उठा लो। हाँ जी। खुश है तो उसमें खुश बोलो, उसे नीचे मत खींचो। जी, जी। चलिए, बहुत अच्छी डिस्कशन रही। थैंक यू अमित जी, आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू वेरी मच। आई होप के व्यूअर्स आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। हमारी बातचीत का नटशेल यही है कि अपनी तरफ भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए जितनी दूसरों की तरफ है, और अगर आप रिश्ते में बंधे हैं तो उसको चलाने की पूरी कोशिश कीजिए, और अगर रास्ता नहीं इकट्ठे कट रहा तो फिर
बहुत ही प्यारे तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से, अगर आप अलग भी होते हैं अपने बच्चों की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए डिग्निफाइड तरीके से अलग होने में भी कोई बुराई नहीं है। तो इसी के साथ आज का शो खत्म करते हैं। हम फिर से मिलेंगे अगले शो में जिसका नाम है ये जो है जिंदगी। तब तक के लिए आपका दिन जो है वो मंगलमय हो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।